करनी पड़ती है। किसी भी चाहे सब्जी हो या फल हो, उसमें किस्में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि किस्मों का चुनाव कैसे किया जाए, कि हमारे किसान भाइयों को वो कौन सी किस्म है जिनसे उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सकता है, उस बारे में बताइए बैगन और टमाटर में। जी, जैसे आपने बैगन का बताया, तो बैगन में विविध प्रकार के बैगन होते हैं। लंबे बैगन होते हैं, भरता वाला बैगन होता है, छोटा सा बैगन, गोल बैगन भी होता है। तो लंबे वाले बैगन की बात करें तो पूसा पर्पल लॉन्ग बहुत अच्छी किस्म है। ये हमारी कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली से निकली हुई ये किस्म है। और पूसा पर्पल क्लस्टर है, ये भी है। ये बहुत अच्छी उपज होती है इनकी। साथ ही साथ अगर हम बैगन में भरते वाले बैगन की बात करें तो पंत सम्राट है, ये कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से निकली है। पंत ऋतुराज है, यह बैगन भरते वाले बैगन की किस्में है। आपने जैसा पूछा टमाटर की बात करें, जी, टमाटर में पूसा रूबी, ये भी आपका ICAR से निकली हुई एक प्रजाति है, काफी अच्छी प्रजाति है। पूसा अर्ली ड्वार्फ है। ये ऐसी किस्में हैं जिनमें रोगरोधिता भी है और हमको उत्पादकता भी अच्छी प्राप्त होती है। जी, अक्सर देखा जाता है किसान भाई अपनी फसल को, अपने खेत को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छा मुनाफे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन तुड़ाई के समय कहीं ना कहीं कुछ असावधानी हो जाती है, जिसका जो खामियाजा होता है वो आर्थिक रूप से भुगतना पड़ता है। तो तुड़ाई के समय हमारे किसान भाई और बहन क्या सावधानी बरतें, उस दौरान कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल उन्हें रखना होगा? जी, जैसा तुड़ाई के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सब्जियों की खेती में भी किसानों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टमाटर की जैसे बात करें तो तुड़ाई जो है, आपको ये देखना है कि आपका खेत मार्केट से कितनी दूर है। अगर आप मार्केट से दूर आपका खेत है तो आपको यानी कि 3 स्टेज होती है टमाटर में। एक पिंक स्टेज होती है और एक आपकी रेड स्टेज होती है और एक डीप रेड स्टेज, यानी कि हल्की गुलाबी लाल अवस्था और एक गहरी लाल अवस्था। तो अगर आप दूरस्थ मार्केट के लिए आपका खेत दूर है तो आप हमेशा फसल जो है पिंक स्टेज में, यानी कि गुलाबी अवस्था में ही फल को तोड़ लें। उससे क्या होगा कि जब तक यह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, मार्केट तक पहुंचेगा, तब तक यह बिल्कुल उपभोग के योग्य बन जाएगा। हमारे किचन तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल लाल हो जाएगा। अगर आपका खेत मार्केट के करीब है तो लाल अवस्था ठीक रहेगी। लाल अवस्था पे ही आप टमाटर को तोड़ें ताकि उपभोक्ता को तुरंत इसका फायदा मिल सके। अगर आप इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, यानी कि केचप के लिए, सॉस के लिए अगर आप टमाटर को उगा रहे हैं तो बिल्कुल डीप रेड वाला ज्यादा पसंद किया जाता है। उसी प्रकार से बैगन की बात करें तो बैगन में भी जो फल होता है उसकी चमक बहुत प्रभावित करती है कंज्यूमर को, उपभोक्ता को। तो आपको ऐसा बैगन तोड़ना है कि उसकी चमक बरकरार हो। अगर उसमें डलनेस आ गई है तो किसान को उचित रेट नहीं मिलते हैं। तो और साथ में मैं एक और अति महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहूंगा कि किसान जब इसको मार्केट में बेचता है तो वह उसकी जब वेट होता है तो वेट के हिसाब से उसको मूल्य मिलता है। अगर किसान भाई अगर थोड़ा सा बैगन को डिले करके थोड़ा सा समय थोड़ा दे दें ज्यादा, तो बैगन में बीज का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो बीज का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके उपरांत उनको अच्छा वेट मिल जाता है और वेट ही निर्धारित करते हैं, हमारे उनका मूल्य निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक बिल्कुल पहली जो आपकी फल आना जब शुरू होता है उसको आप नजरअंदाज करना चाहिए। यानी कि शुरुआती अवस्था में जो छोटे छोटे फल जिस समय हों और फूल हों उनको हमें निकाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधे को अपने आप को स्थापित करने का समय मिल जाता है और ताकि बाद की जो हमारी फूल आते हैं और फल आते हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं। शुरुआती दौर के, यानी कि शुरुआती दौर के फल और फूल दोनों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि फल और फूल दोनों को अवॉइड करना चाहिए इस दौरान। इसी दौरान एक और समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने आती है, रोग लगने की। वो आने वाले समय में उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाती है जब हमारे फल या फूल खराब हो जाते हैं। उस स्थिति से बचने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए क्या किसान भाई करें? सब्जियों में रोगों का तो बड़ा विशेष जो है किसान को बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया टमाटर बड़ी मेहनत लगती है किसान को, तो
नर्सरी से ही ये रोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जैसे मैंने बताया आद्र गलन, जिसको डैम्पिंग ऑफ भी कहते हैं, तो डैम्पिंग ऑफ की बीमारी जो है नर्सरी से ही प्रारंभ हो जाती है। इससे ये कई प्रकार का, एक प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ होता है, एक पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ होता है। तो इसका उपाय जैसे मैंने बताया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रोफाइलेक्टिक तौर पे भी, अगर आपको कहीं रोग नहीं दिख रहा है, रोग पौधशाला प्रभावित नहीं भी दिख रही है, तो भी आप दूसरे तीसरे दिन 2-3 दिन के अंतराल पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप प्रयोग करें। उसी प्रकार से अगर आपको अब जब फल तैयार हो जाती, यानी कि आपने अब ट्रांसप्लांटिंग कर दी है, उसके उपरांत भी यह टमाटर के केस में बात करें तो अर्ली ब्लाइट की एक प्रॉब्लम आती है। अर्ली ब्लाइट की, जैसे मैंने जिन किस्मों का नाम लिया, पूसा अर्ली ड्वार्फ है, पूसा रूबी है, हालांकि इनमें रोग रोधिता है, लेकिन तो भी आपका अर्ली ब्लाइट की प्रॉब्लम लग जाती है। और उसी प्रकार से आद्र गलन भी, खड़ी फसल पे भी आद्र गलन लगता है। और वायरस की समस्या विशेष होती है। हालांकि खरीफ की ऋतु में टमाटर की फसल पे ज्यादा आता है, परंतु बसंतकालीन बैगन और टमाटर में यह कम है। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपका टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जिसे कहते हैं, या टॉस्पो होता है, तो इसका बहुत ही उपाय यही है कि तुरंत ही प्रभावित पौधे को आप निकाल दें और इसको किसी भी स्थान पे गाड़ दें, ताकि इस प्रभावित पौधे पे जब भी हमारी सफेद मक्खी बैठती है, तो सफेद मक्खी एक वाहक का काम करती है। और सफेद मक्खी का रोकथाम करने के भी तरीके हैं, मैं बताता हूं आपको। लेकिन साथ ही अगर प्रभावित पौधा है, इसको तत्काल प्रभाव से आप निकाल दीजिए। इससे आप कम से कम वायरस की समस्या से बच जाएंगे और पौधे बच जाएंगे हमारे। और आपको वो जो दूसरे आपको वायरस के अलावा जो मैंने आपको रोग बताए, जिस प्रकार से जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करके आप कवक जनित रोग जो होते हैं उनसे आप बचाव पा सकते हैं। बैगन के रोगों की बात करें तो फोमोप्सिस ब्लाइट जो है, ये विशेष रूप से प्रभावित करता है। ये फल पे लगता है और फल हमारा सड़ जाता है। साथ ही साथ आपका जो आद्र गलन की समस्या जैसे टमाटर में प्रभावित करती है, उसी प्रकार से बैगन को भी ये प्रभावित करती है। वही सेम उपाय वहां पर भी है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करके। कार्बेंडाजिम, साथ ही हम कार्बेंडाजिम जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। और जो कार्बेंडाजिन जो होता है, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, जिसका हम लोग 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करेंगे, तो यह भी हमारी खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम से हमको फोमोप्सिस ब्लाइट हुआ और आपके आद्र गलन की समस्या है, जिसको इससे हम बचाव कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर साहब। अगर अब बात रोग के बाद कीट की करें, तो निश्चित रूप से कीट का प्रकोप भी बहुत होता है फसलों पर, तो कीट से बचाव कैसे किया जाए? मैंने आपको बताया, जो आपके वायरस जो टमाटर में एक मुख्य समस्या है, तो वायरस का जो वाहक है वह सफेद मक्खी है। अगर हम सफेद मक्खी का नियंत्रण कर ले जाते हैं किसान भाइयों, तो हम इस वायरस से बच जाते हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि आप सफेद मक्खी का जो भी प्रभावित पौधा है, उसको तत्काल प्रभाव से खेत से हटा दें। उसी प्रकार से बैगन में जो है वह आपका फ्रूट एंड शूट बोरर एक कीट लगता है। इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है शुरुआत से ही, यानी कि फल अवस्था पे ही जो कीट है अंडे अपना फूल पे ही अपने अंडे दे देते हैं। और जैसे जैसे फल आगे बनता है, उसमें अंदर कीट ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। और उसके उपरांत जब कीट मैच्योर होता है, तो फल को वो भेद कर बाहर निकल आता है। इसका जो फ्रूट एंड शूट बोरर जो है, तना एवं फल छेदक मिट्टी, तना एवं फल भेदक कीट का जो है, प्रभावित पौधे को, प्रभावित भाग को तुरंत निकाल दीजिए। जितने फल हैं उनको भी मिट्टी में दबा दीजिए। इसके लिए जो है ट्राइजोफॉस का स्प्रे कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप को आप अपने खेतों पे लगा सकते हैं। इससे आपको समझ में आ सकता है कि आपके इस कीट का कितना प्रभाव है आपके खेत में। उसी प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए कि वर्तमान में बैगन और टमाटर की स्थिति क्या है इस समय? जी, जिन किसान भाइयों ने रबी में अपना बैगन और टमाटर लिया था, वो इस समय उनकी तुड़ाई चल रही है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि तुड़ाई में अंतर ज्यादा ना रखें, क्योंकि अगर तुड़ाई में अंतर आप ज्यादा रखते हैं तो उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय अनुसार जितना भी है आप तुड़ाई करते रहें, ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिले और आप लाभ प्राप्त कर सकें। वर्तमान समय में जिनके टमाटर और बैगन खेत में हैं, तुड़ाई पर विशेष ध्यान दें, अपनी मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और खासकर उपभोक्ताओं के हिसाब से तुड़ाई करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने